बच्चों, let's read this question. So this question says, if the potential energy of a gas molecule is U is equal to m by r की power 6 minus of m by r की power 12, where m and n being are positive constant, then the potential energy at equilibrium must be option A is 0, option B is m square by 4n, option C is n square by 4m, ऑप्शन डी इज mn स्क्वायर बाई 4। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है द पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम मस्ट बी। हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं हम, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा आपका इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन इक्विलिब्रियम, या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ओके, देखिए देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक वैसी कंडीशन होती है जब आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। जब आपके क्या हो जाता है, नेट फोर्स क्या होता है सिस्टम पर जीरो को इक्वल हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, उसे इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ओके, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ जो होता है आपका, इफ देर इज अ ग्राफ ऑफ यू एंड आई, यू एंड आर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड आर का जो आपका कर्व होता है, जहां पर इसका स्लोप क्या हो जाता है, जहां पर इसका स्लोप क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल आ जाएगा, यानी कि आर के पैरेलल आ जाएगा, तो हम वहां पर क्या बोलते हैं, जिस कंडीशन पर आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है, इस कंडीशन पर बोल सकते हैं। मान लीजिए ये कर्व है और इस कंडीशन पर हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन पर आपका फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि स्लोप ऑफ अवर यू एंड आर ग्राफ किसके इक्वल हो जाता है, आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपको, इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे और इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, मैं पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ दी है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम F इजिकल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर से डिफाइन करते हैं। ओके, द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, आपका कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स कहलाता है। ओके, इसकी जो डेफिनेशन होती है हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, यू इज इक्वल टू ओवर माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो दिस इज द वे वी हाउ वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब देखिए हमसे क्या पूछा, आपके इक्विलिब्रियम में पूछा, इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि फोर्स क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल फोर्स होगा, इसका मतलब आपका डेल यू बाई डेल आर, यानी कि माइनस डेल यू बाई डेल आर, या कि हम बोल सकते हैं डेल यू बाई डेल आर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आपकी जीरो के इक्वल आएगी। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जो u यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए u क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, m डिवाइड बाई आर की पावर 6 माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाई आर की पावर 12। ओके, इसका हम क्या करेंगे, माइनस डेल यू बाई डेल आर। ओके, तो देखिए आपको पता है यहाँ पर इसको हमें जीरो को इक्वल करना है, तो माइनस करिए ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको जीरो को इक्वल करना है तब। ओके, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आर, आर के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, m आर की पावर 6 माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाई आर की पावर 12। ओके, अब देखिए इसको हम अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, m आर की पावर 1 ओवर आर की पावर 6 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर की पावर 7 हो जाएगा। ओके, क्या होता है, देखिए जो आपका कोएफिशिएंट, जो आपकी पावर होती है, पावर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो बेस का नंबर है उसको क्या कर देते हैं, वन टाइम्स क्या कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए। ओके, तो सिमिलरली मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, उसको 12n डिवाइडेड बाई आर की पावर कितना 13 हो जाएगा, कितना होगा 12n आर की पावर 13। हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको हम किसके इक्वल करेंगे, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्या आपका फोर्स है, ये क्या आपका फोर्स है, फोर्स को हमने जीरो के इक्वल किया और यहाँ पर आपका फोर्स क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम इन दोनों को अगर इक्वल कर लें तो हमें क्या आ रहा है, देखिए 6m की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 6m डिवाइडेड बाई आर 7। इसको अगर हम देखिए यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करा रहे हैं तो देखिए ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 6m डिवाइडेड बाई आर की पावर 7। दिस टर्म इज इक्वल टू, ये टर्म आपके देखिए ये आपके पॉजिटिव टर्म आएगी। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव टर्म आएगी, ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 12n डिवाइडेड बाई आर की पावर 13। ये हमने 12n आर की पावर 13 लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर की पावर 7 से हम इसको काट कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, आर की पावर 6 बच जाएगा, और 6 से हम 12 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 2n डिवाइडेड बाई आर की पावर 6। ओके, 2n डिवाइडेड बाई आर की पावर 6, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर n। ये क्या आ गई, आपकी n की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि हमसे क्वेश्चन में देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी जब इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम पर हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी ये होगी, जब आपका r की पावर 6 किसके इक्वल होगा, आपका 2n डिवाइडेड बाई m। जब आपका r की पावर 6 इसके इक्वल होगा तब आपकी कंडीशन क्या आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। ये हमने यहाँ पर कंडीशन क्या कर ली, फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, m डिवाइडेड बाय आर की पावर 6 आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हम आर की पावर 6 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। आर की पावर 6 को क्या कर लीजिए, आपको
2n इंटू ऑफ m, यहाँ पर आपने ऐसे लिख लिया, माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाई r की पावर 12। r की पावर 12 मतलब इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 2n का स्क्वायर आपका 4n हो जाएगा, 4n स्क्वायर, और ये आपका m स्क्वायर आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका देखिए एम स्क्वायर बाई 2n आएगा, पहली वाली टर्म से कितना आ गया आपका एम स्क्वायर बाई 2n, माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, देखिए इस एन से आप इस एन को कैंसिल कर दिए, माइनस माइनस ऑफ एम स्क्वायर बाई 4n हो गया, कितना हो गया आपका, माइनस एम स्क्वायर बाई 4n हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आप 1/2 इसको आप देखिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा, एम स्क्वायर बाई 4n हो जाएगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट करके क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 माइनस 1/4 से आपका 1/4 हो जाएगा। ओके, तो देखिए एम स्क्वायर बाई 4n के इक्वल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये देखिए आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.